आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। जननी यानी नारी शक्ति और जन्मभूमि एक ही सिक्के के दो पहलू है। नारी धरती माता की तरह ही सब कुछ सहन करने वाली होती है। दुनिया भर के आघात सहने के बाद भी जिस तरह धरती हम सब का भरण पोषण करती है, उसी तरह नारी भी दुनिया भर के दुख दर्द सहकर परिवार चलाती है। नारी में ऐसी कर्मशीलता होती है कि वह असंभव को भी संभव कर दिखाती है। सचमुच अद्वितीय शक्ति होती है नारी में, इसलिए नारी को शक्ति स्वरूपा भी कहा गया है। यह तो शक्ति है जो मन में ठान ले तो उसे पूरा करके ही दिखाती है। सनातन धर्म में शक्ति की उपासना यूं ही नहीं की जाती। हमारे पुरखों ने सदियों पहले ही मातृ शक्ति के महत्व का आकलन कर लिया था, तभी तो उन्होंने नारी को देवी का दर्जा दे दिया। जीवट और मेहनतकश नारियों के एक ऐसे समूह की कहानी है जिसने बंजर धरती को हरी भरी बगियों में बदल डाला है और इस बगिया के जरिए अपनी जिंदगी को चमन बना लिया है। यह कहानी है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत खौप की उन जीवट महिलाओं की जिन्होंने बंजर धरती पर हरियाली की मनमोहक छटा बिखेर दी है, अपने घर आंगन में खुशियों की बहार ला दी है। स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ रोज अलग अलग सब्जियां खाने को मिल रही है, जिससे बड़े बच्चे खुश हो जाते हैं जब उन्हें शुद्ध जैविक पद्धति से उगाई सब्जियों का स्वाद मिलता है। इन बच्चों की खुशी देखकर उन महिलाओं के चेहरों पर संतोष का जो भाव झलकता है, उनका तो कोई मोल ही नहीं है। दरअसल खौप गांव की 2 हेक्टेयर बंजर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद प्रशासन ने गांव की महिला समूह के आग्रह पर वह पूरी जमीन समूह को सौंप दी है। इसी जमीन पर अब मातृ शक्ति का चमत्कार नजर आने लगा है। इस चमत्कार को देख विधायक ललिता यादव भी बड़े खुश है। अच्छा लग रहा है जो हम लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत की, जो हमारे कलेक्टर साहब संदीप साहब उन्होंने बहुत मेहनत करवाई हम लोगों से, तो हम लोगों ने बहुत कुछ किया। जो गहरीकरण नहीं था तो उसमें गहरीकरण भी करवा दिया, तो हमारे यहाँ पानी भी रहने लगा और जो पत्थर वाली ज़मीन थी उसमें खेत भी बना लिया, तो पौधे लगाए हैं। इस प्रकार हम सभी दीदियों ने बहुत मेहनत करके वो अपना खेत वृक्ष लगवाए, तो हम लोगों ने फल भी देने लगे। आज भी फल देने लायक हो गए, इसलिए हम लोग सभी दीदियों को बहुत गर्व है कि जो हमारे देश की दीदियां कर रही हैं तो हम लोग भी करेंगे और करके भी करेंगे। आज हमारी छतरपुर विधानसभा की खौप पंचायत में हरी बगिया समूह की बहनों ने निश्चित ही इतिहास के पन्नों पर खौप गांव दर्ज कर दिया है। बहनों की अथक मेहनत से और शासन के प्रयास, जैसा कि 2 साल पहले जब इस गांव का अतिक्रमण हटा तो लोगों को कष्ट भी हुआ था, कुछ बाधाएं आई थी, नाराज भी हुए थे, लेकिन जब आज अच्छा काम हुआ है तो हमारे खौप के निवासी सभी हमारे भाई बहन सोच रहे होंगे कि हमने उस समय सहयोग करके बहुत अच्छा काम किया था। खौप ग्राम बहुत शांतिप्रिय ग्राम है। आज जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, आज पूरे देश में राष्ट्रीय लेवल पर जो आज उन्होंने खौप की बहनों का नाम लिया है। छतरपुर विधानसभा की मैं विधायक होने के नाते, जनपद हमारी छतरपुर होने के नाते अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते। महिलाओं ने सामुदायिक स्तर पर मिलकर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का कार्य शुरू किया है, बल्कि उन्हें मिलकर वृक्षारोपण, जल संरक्षण और मिट्टी में सुधार करने की कोशिश भी की है।
इस प्रकार न केवल भूमि को पुनर्जीवित किया गया है, बल्कि समाज में भी महिलाओं की भूमिका को मजबूत किया गया है। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर हरी बगिया सामुदायिक पोषण वाटिका के फ्रूट फॉरेस्ट तैयार कर लिए हैं, जहां विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों के लगभग 2300 पौधे लगाए गए हैं। साथ ही मुनगा, सेम, गोभी, बैंगन, कद्दू, लौकी, भिंडी, परवल, करेला, मिर्च आदि की भी खेती की गई है। महिलाएं इन पेड़ पौधों का वैसा ही ध्यान रखती है जैसे कि अपनी संतान का। स्व सहायता समूह की अध्यक्ष कौशल्या रजक, सचिव पार्वती रजक, सदस्य फूला रजक, जानकी रजक, ममता रायकवार, हल्की बाई रजक, भगवती कुशवाहा, रचना कुशवाहा, रामदेवी रजक एवं कुसुम रजक है। इस फ्रूट फॉरेस्ट में फलदार पौधे एवं सब्जियों का उत्पादन भी किया जा रहा है। सब्जियों को बेचकर महिलाओं की आमदनी में भी वृद्धि हुई है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल महिलाओं की इस उपलब्धि को बड़ा अचीवमेंट मानते हैं। कलेक्टर का कहना है कि जिले भर में खॉप मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा। हम लोग 6 एकड़ में लगाए हैं। यहाँ पे मिट्टी डलवाई है, तालाब की मिट्टी डलवा के यहाँ पे फल फ्रूट लगाए हैं। हमारे कलेक्टर साहब संदीप जी आर जी ने बहुत सी मदद की है हम लोगन की। उन्होंने एक बार वो साइकिल से आए थे, वो देख रहे थे यहाँ पे बंजर जमीन थी बहुत सारी, तो वे बोल रहे थे यहाँ की, हमारे सरपंच सचिव से बोला उनने कि यहाँ की महिला काम नहीं कर सकती। हमारे सरपंच सचिव ने फिर उसके बाद हम लोगन को जगह भी दिलाई है। उसके बाद में हमारे सरपंच सचिव भी बहुत सी मदद करें। आम है, अमरूद है, मुनगा है, जामुन है, सीताफल है, नींबू है, कटहर है, करौंदा है। जो हमारे छतरपुर में जो खोप पंचायत है, वहाँ की एक हरी बगिया स्व सहायता समूह की महिलाओं ने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है। एक खोप पंचायत में एक ज़मीन है जहाँ पे चंदेलकालीन तालाब था, उसके ऊपर अतिक्रमण मौजूद था। तो सबसे पहले उस अतिक्रमण को मुक्त किया राजस्व विभाग की टीम ने। उसके बाद उस अतिक्रमण मुक्त करने के बाद उसके गाद निकालने का काम नीति आयोग के फंड से किया गया। उस गाद जो उपजाऊ होती है, उस गाद का इस्तेमाल एक वृक्षारोपण, एक बगिया डेवलप करने में किया गया। उसमें सिंचाई के लिए हमारी अटल भूजल योजना का उपयोग किया गया। और आज की तारीख में 2 साल के बाद लगभग 6000 पौधे इन्होंने 6 एकड़ की ज़मीन में लगाए हैं महिलाओं ने। और जैसा कि हम बाग में देख भी सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से पौधे निकल के आ रहे हैं। बताया गया है कि 90,000 की सेल पिछले सीज़न में प्याज को बेच के करी गई थी। इस फलों और सब्जियों का उपयोग जो हमारे मध्याह्न भोजन होता है उसमें भी बच्चों के मध्याह्न भोजन में यूज़ हो रहा है। तो निश्चित तौर पे महिलाओं की आय बढ़ी है। जो ग्राम पंचायत के जो बच्चे हैं वहाँ के पौष्टिक आहार भी सुनिश्चित हुआ और एक बहुत अच्छा एक स्वावलंबी प्रयास यहाँ पे महिलाओं ने प्रस्तुत किया है। 3-4 दिन ही गुजरे हैं शक्ति की उपासना के महापर्व नवरात्रि को गुजरे। अब यहाँ हमने शक्ति की ताकत को साक्षात देख लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खौब गांव की महिलाओं के जज्बे के कायल हैं। वे अपने मन की बात कार्यक्रम में इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत खौब के स्व महिला सहायता समूह से अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। यह खबर हमें भेजी है छतरपुर से अशोक कुमार सेन ने। ऐसी ही खास खबरें देखने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।